हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक टॉपिक फ्रूट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। आज जो टॉपिक होगा ये फ्रूट्स को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं कि आखिर में एक प्लांट्स में अगर फ्रूट्स यानी जो फल है वो बना तो कैसे बना, उसकी शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट्स उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जस्ट यहां पर आप देखोगे एक फ्लावर के बारे में, अगर कभी भी कोई पूछे आपसे कि फ्लावर होता क्या है, तो फ्लावर का सिंपल मतलब होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर, अगर बेटा ये अर्थ सरफेस है तो इसके ऊपर के पार्ट को शूट सिस्टम कहते हैं, और इसी सूट का जो मॉडिफाइड पार्ट होता है उसी को फ्लावर कहेंगे। और ये रिप्रोडक्टिव मॉडिफाइड पार्ट, फ्लावर का मेन पर्पस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करेंगे यहाँ पर एक फ्लावर का डायग्राम, इस फ्लावर के डायग्राम में 4 घेरे होते हैं, यानी 4 हॉर्न होते हैं। सबसे नीचे के हॉर्न को कैलिक्स कहा जाता है, उसके नीचे ब्रैक्ट भी होते हैं, और ये ब्रैक्ट क्या है, ये रिड्यूस लीफ होते हैं। और ये जो कैलिक्स है ना, कैलिक्स जो सबसे नीचे ग्रीन कलर का घेरा होगा, उसके एक यूनिट को, जैसे यहां पर एक यूनिट है ना, इसको सेपल कह देंगे, हम इसको सेपल कह देंगे। लेकिन ये चारों तरफ से क्या होगा, एक बाउंड्री होगा, एक घेरा होगा, तो घेरे का नाम कैलिक्स होगा और उसके यूनिट को हम सेपल कहेंगे। उसी तरह से ऊपर में एक रंगीन घेरा होगा, जिस रंगीन घेरा का नाम होता है कोरोला, और उसके एक एक यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं। यानी फ्लावर में जो 2 ये घेरे हैं ना, ये प्रोटेक्टिव बाउंड्री है, या इसको एसेसरी माने सहयोगी बाउंड्री कहा जाता है। और ऊपर में आप देखोगे ना, ये आपका गायोनेसियम होता है, और इसके यूनिट को हम स्टामेन कहते हैं। और ये फीमेल वाला पार्ट जो बीच में है, इसको गायोनेसियम कहेंगे, और उसके यूनिट को कार्पल या पिस्टिल। तो ये जो बेटा, ये जो कार्पल या पिस्टिल, यानी ये जो गायोनेसियम वाला पार्ट है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का यूनिट है। और ये जो स्टामेन है ना, जिसमें यहां देखोगे एंथर और ये फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव है। और ये दोनों जो होते हैं ना, इनको एसेंशियल हॉर्न, यानी फ्लावर में कितने घेरे हो गए, 2, जैसे कैलिक्स और कोरोला को मिला के प्रोटेक्टिव यानी एसेसरी सहयोगी, और ये एंड्रोसियम यानी स्टामेन, और ये कार्पल दोनों मिला करके रिप्रोडक्टिव घेरा। तो हम बात करेंगे कहां ले जाएंगे, फ्रूट्स के पास, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगर हम बात करेंगे एक फ्लावर, इसी को हमने यहां पर ड्रॉ किया, तो अब बारीकी समझना कि ये फ्लावर अगर एक स्टॉक, जैसे फूल का स्टॉक पकड़ के देते हो ना, तो उस स्टॉक को हम लोग कहते हैं पेडिसिल, और ये स्वेलन जो पार्ट होता है ना, उसे थैलेमस कहते हैं। और ये जो स्वेलन पार्ट थैलेमस है ना, इसी पर जगह जगह बेटा नोड होते हैं, ऐसे करके नोड होते हैं, जिसमें इंटर नोड रिड्यूस कर जाते हैं, और उसी नोड पर से सबसे नीचे की जो बाउंड्री की घेरा है वो कैलिक्स का घेरा है, जिसका यूनिट क्या, सेपल। और उसके ऊपर आपने क्या देखा, कोरोला का बाउंड्री देखा, और उसके यूनिट को हमने क्या बोला, पेटल। और उसके ऊपर एंड्रोसियम का यूनिट हमने देखा क्या, स्टामेन, और बीच में गायनेसियम यानी कार्पल या पिस्टिल। तो बारीकी सुनना बेटा, यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये फिलामेंट होता है, और ये बेटा एंथर होते हैं। ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। अगर आप एक एंथर की बात करोगे ना, तो एक एंथर में क्या होता है, ये देखिएगा, ये जो आपका स्टॉक होता है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और ये यहां पर जो जोड़ने वाला होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव, और ये आपका एंथर। इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा, जिसको परागकण कहते हैं। और ये एंथर में देख रहे हैं ना, 2 लोब है,
तो जिस एंथर के अंदर में 2 लोब होता है, अगर एंथर में 2 लोब होगा तो इसको कहेंगे डाइएथिकस, ये 2 लोब है। लेकिन एक और इंटरेस्टेड चीज कि प्रत्येक लोब में 2-2 चेंबर होते हैं। इसका मतलब ये जो डाइएथिकस है ना, इसको हम कह सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ये टेट्रास्पोरेंजिएट, ये टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों भाई? क्योंकि एक एंथर लोब में 2 चेंबर, तो इसमें 2 तो इसमें 2, तो इसका मतलब डाइएथिकस जो एंथर होता है ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और या नहीं तो ऐसे भी कुछ एंथर होते हैं जिसमें एक ही लोब होगा, ऐसे करके एक ही लोब होगा और एक लोब होगा तो इसको मोनोएथिकस। लेकिन इसमें भी 2 चेंबर होंगे, तो अगर मोनोएथिकस के बारे में कहा जाए तो हम इसको कह देंगे आपका बाइस्पोरेंजिएट। यानी हमने क्या देखा कि एंथर भी 2 तरह के, अगर 2 लोब होते हैं तो डाइएथिकस एंथर और एक लोब होते हैं तो मोनोएथिकस एंथर। और डाइएथिकस एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट और मोनोएथिकस एंथर को बाइस्पोरेंजिएट। अब देखिए हम कहां ले जाना चाह रहे हैं बेटा, ये जो एंथर होता है ना, ये एंथर होता है ना, इसी के अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन परागकण, और यही पॉलन ग्रेन से जब फीमेल के पास पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स बनेगा। तो एक हम पॉलन ग्रेन की बात करें, या इसी पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। ये अभी माइक्रोस्पोर है, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर है पॉलन ग्रेन, जब ये मैच्योर्ड करेगा, यानी ये जब मैच्योर्ड करेगा, ये मैच्योर्ड करेगा तो इसमें गैमिटोजेनेसिस होगा। और कौन सा? तो माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। और जब ये गैमिट बनाएगा तो ये बेटा जो पॉलन ग्रेन बनेगा ना एंथर के अंदर, वो मैच्योर्ड हो जाएगा। तो अगर एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा। एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन में सबसे आउटर कवरिंग बात करोगे तो ये एक्साइन होता है, ये सबसे बाहर का कवरिंग एक्साइन होता है, ये एक्साइन होता है। ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और ये प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट होता है, ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन। और अंदर में इंटाइन है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ये इंटाइन। और इसके अंदर में 2 गैमिट होते हैं, एक फर्स्ट मेल गैमिट, एक सेकेंड मेल गैमिट, और इसी में बनता है ट्यूब न्यूक्लियाई। यानी एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज के हो जाते हैं, जिसमें एक देखिए फर्स्ट मेल गैमिट 1 सेल, सेकेंड मेल गैमिट 2 सेल हो गया, और ये ट्यूब न्यूक्लियाई और इंटाइन मिलके 1 सेल वो हो गया, ये वेजिटेटिव सेल हो जाएगा। यानी एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज के होते हैं, और इसी मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन को हम भेजेंगे स्टिग्मा के पास। यानी स्टिग्मा क्या है? ये फीमेल वाला पार्ट्स, ये बेटा स्टिग्मा है, और हम इस स्टिग्मा के पास भेजेंगे इस मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन को। तो अभी हम मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास भेजेंगे, लेकिन वहां जाके करेगा क्या? तो जो काम करेगा उस काम के लिए पहले फीमेल वाले पार्ट को समझ लें। अब आते हैं, तो एंथर के अंदर देख लिए पॉलन ग्रेन बनेगा। अब आइए ध्यान से, ये बेटा स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट को पढ़ रहे हैं, कार्पल या पिस्टिल, और ये बेटा स्टाइल है, और ये आपका ओवरी है, और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल। अभी जो पॉलन ग्रेन गया ना, वो जाके जब फर्टिलाइजेशन करेगा ना, तो ये ओवरी ये भविष्य में चेंज होगा ये फ्रूट्स में, और ये जो ओव्यूल है ना, ये चेंज होगा सीड में। अब कैसे बनेगा सीड और फ्रूट्स, उसको समझेंगे। एक काम करा जाए,
जैसे हमने एंथर के अंदर हमने पोलन ग्रेन बनाया और हमने मैच्योर्ड पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, जब तक बेटा पोलन ग्रेन यंग नहीं होगा तो फ्लावर कैसे बनाएगा। उसी तरह से ये जो ओव्यूल है ना अंदर में, अगर इसको मैच्योर्ड ओव्यूल बना दें, मैच्योर्ड ओव्यूल, तो अगर मैच्योर्ड ओव्यूल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये अंदर वाला ओवरी नहीं बेटा, ओवरी नहीं, ये ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, तो ओव्यूल में क्या होता है आपका, सबसे बाहर इंटेगुमेंट होता है, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, नहीं इंटेगुमेंट इसको कहते हैं। और ये इंटेगुमेंट जहां से बनता है इसको चलाजा रीजन कहते हैं, और इंटेगुमेंट हो गया। ये जो गड्ढा वाला अंदर देख रहे हो ना पार्ट है, ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल रीजन है, और ये हाइलम और फ्यूनिकिल होता है, फ्यूनिकिल और हाइलम। खैर इसे हम बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस ओव्यूल को जब डिटेल बड़ा करोगे तो बेटा इंटेगुमेंट तो हो गए, अंदर में न्यूसेलस भी आ गए, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये अंदर में एक एम्ब्रायो सेक बनेगा। और अगर इस एम्ब्रायो सेक की बात करें तो इसी एम्ब्रायो सेक के अंदर बेटा फर्टिलाइजेशन होगा। इस एम्ब्रायो सेक में ये ऊपर में 3 एंटीपोडल सेक होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई होगा, और ये बेटा सिनर्जिड्स, अब बीच में जो बड़ा वाला देख रहे हो ना, ये एग सेल होगा। हमको इसी एग सेल से यूज मिलाना है, ये एग सेल और ये जो दो है ना, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक काम करा जाए, ये ओव्यूल को जो हम बड़ा डायग्राम बनाएं, यानी ये एम्ब्रायो सेक पर हमको फोकस करना है, तो इसको हम डायग्राम को लाते हैं। अब यही एम्ब्रियो सेक को हम इस जगह पर लाते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा, ध्यान से इसको जूम कर देते हैं। हमने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला ना कि एक मैच्योर्ड पोलन ग्रेन, इसमें फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, ट्यूब न्यूक्लियाई, इंटाइन बाहर, एक्साइन। अब ये मैच्योर्ड पोलन ग्रेन उड़ के आएगा स्टिग्मा पर, और जब स्टिग्मा पर आएगा ना तो इसमें बाहर में एक्साइन होगा, और ये देखिए इंटाइन, और ये स्टाइल होता हुआ ये बेटा देखिए पोलन ट्यूब अंदर आएगा। आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियाई चलेगा, क्योंकि कहीं पर ठोकर होकर लगेगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट पीछे पीछे है, और ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टाइल होता हुआ नीचे आएगा। इसको आना कहां है बेटा, इसी ओव्यूल के अंदर, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर आना है पोलन ट्यूब को। तो देखिएगा ये पोलन ट्यूब ये अंदर आएगा। अब देखिए धीरे धीरे अंदर आएगा, और जब आएगा तो या तो ये कहीं से भी जाए, लेकिन मेनली जाएगा इन नीचे साइड से। और ये जब अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, ये एम्ब्रायो सेक है ना बेटा अंदर में, ये जो हम छोटा यहां पर दिख रहा होगा ना, देखिए ये एम्ब्रायो सेक है, यही एम्ब्रायो सेक जिसमें अभी बोले ना कि एंटीपोडल सेल, एक सेल और सिनर्जिड्स, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अब देखिए क्या होगा, ये पोलन ट्यूब आएगा और ये पोलन ट्यूब अंदर जाएगा। ट्यूब न्यूक्लियाई रास्ते में मर गया, और ये फर्स्ट मेल गैमेट और ये सेकेंड मेल गैमेट एक एक करके अंदर जाएगा, और ये फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलेगा। यानी अब फर्टिलाइजेशन की बात होगी। ये जो फर्स्ट मेल गैमेट देख रहे हो ना, ये इस एग सेल के साथ मिलेगा यहां पर, तो इसके और इसके मिलने को कहते हैं जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। किसको मिलने को, ये फर्स्ट मेल गैमेट और ये एग सेल को, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। और ये जो सेकेंड मेल गैमेट है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई था, इसका नाम हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये जब दोनों मिलेंगे इसको कहते हैं जेनरेटिव नहीं बल्कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यानी यहां एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट मेल गैमेट और एक सेल मिला तो
जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इससे जाइगोट बनेगा और ये सेकेंड मेल गैमेट और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाएगा और ये जब दोनों मिलेंगे तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और इन दोनों के मिलने से इंडोस्पर्म बनता है और इन दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा। और अभी देखेंगे कि जाइगोट कैसे एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। और यहां पर दो फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट और एक फर्टिलाइजेशन से इंडोस्पर्म। सही मायने में पहले बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म और वो मैच्योर्ड इंडोस्पर्म में जब कन्वर्ट होगा तो जाइगोट को नरिशमेंट देगा और जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रायो में। तो यहां पर दो फर्टिलाइजेशन है ना, हम इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सेम गैमेटोफाइट में यानी सेम एम्ब्रियो सेक के अंदर में ये दो फर्टिलाइजेशन देखिए, एक हमने बोला ना डबल फर्टिलाइजेशन, एक कौन सा हुआ बेटा, देखो ये देखिएगा फर्स्ट मेल गैमेट ये जो आया था और ये जो एग सेल था, ये जब दोनों मिलेंगे तो इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनेगा। और ये बेटा जो सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस देखिएगा, इस सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कहां से आया तो दो पोलर न्यूक्लियाई, नहीं बोले थे यहां पर पोलर न्यूक्लियाई, तो दो पोलर न्यूक्लियाई जो मिलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब मिलेगा सेकेंड मेल गैमेट से बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म। इसको कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म बनने को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब बेटा ये जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना और एक ही जगह एक बार में एक साथ दो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक को जेनरेटिव एक वेजिटेटिव, ऐसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देख बेटा ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म बना ये कन्वर्ट होगा मैच्योर्ड में, तब जाके ये जाइगोट को भोजन देगा, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रायो में और ये जो एम्ब्रायो है ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और सीड के बाहर अगर फ्रूट्स है तो भाई एंजियोस्पर्म, अब फ्रूट नहीं होगा तो जिम्नोस्पर्म। नहीं, अब ये सीड हमारा दो तरह का, एक मोनोकॉट एक डाइकॉट। चना देखते हो ना, चना को खोलोगे तो दो टुकड़ा निकलेगा, वो डाइकॉट है, मटर डाइकॉट है। लेकिन वहीं पर आप सोकल आप मेज भुट्टा के दाना को देखो तो मोनोकॉट है, यानी लगभग दलहन वाले जितने भी हैं सब डाइकॉट है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि ये फर्टिलाइजेशन से, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ इससे हमारा अंत में सीड बना, यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगा। अब दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से, अब तो ये भाई एक बात तो ब्रेन में क्लियर हो गया कि ये जो एम्ब्रायो सेक वाला है ये सीड बनाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका बेटा ओवरी वाला है ना, ये अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवरी फ्रूट्स में और बेटा ये ओव्यूल जो अंदर में था वो कन्वर्ट हुआ सीड में। हमको पढ़ना डिटेल फ्रूट्स है और फ्रूट्स में अगर ये फर्टिलाइजेशन के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ओवरी डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया फ्रूट्स में, तो सीड बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो सीड कहां से बनेगा भाई, तो फ्रूट बन जाएगा लेकिन सीड नहीं बनेगा, तो उसको सीडलेस फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जिस फ्रूट्स में सीड नहीं बनता है, सीडलेस फ्रूट बनाना वगैरह के केस में। और गौर करिएगा, अब ये फ्रूट हमारा बना, तो अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो ओवरी के चेंज होने से, और अगर जब आप फ्रूट्स पढ़ोगे तो फ्रूट्स में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, एक ईपीकार्प, एक मीजोकार्प, एक इंडोकार्प। ये क्या है बेटा, कभी आम देखना तो जो छिलका छील के चाट जाते हो ना छिलका आम का, वो ईपीकार्प है, और जो मेन मांसल पार्ट बीच वाला है वो मीजोकार्प है। अंदर में गुठली है ना, उस पर एक चिपका हुआ रहता उजला, वो आपका इंडोकार्प है, और उसके अंदर में सीड है।
तो यहां पर अगर बात करेंगे, ये अगर देखिएगा, एक अगर हम मैंगो की बात करें तो हमने क्या सीखा, ये सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा ये इपिकार्प, छिलका इपिकार्प होगा यानी आउटर स्किन। और ये जो बीच वाला मेन हम खाते हैं ना, ये बेटा मीजोकार्प होता है। और गुठली के ऊपर जो उजला चिपका रहता है इंडोकार्प। और उसके अंदर देखिए फ्रूट्स, ये ओवरी से बना, इतना जो पार्ट देखे ना ओवरी से, इसी को हम कहते हैं पेरिकार्प। यानी पेरिकार्प के 3 पार्ट्स, इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, पेरिकार्प के 3 पार्ट्स। और ये अंदर वाला जो पार्ट है ना बेटा, फर्टिलाइजेशन से बना सीड। तो सीड में भी 3 पार्ट देखेंगे, एक एम्ब्रायो आता है, इंडोस्पर्म अभी बोले थे ना। अच्छा, एम्ब्रायो किससे बना, आपने सीखा ना कि जब जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और वही जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रायो में। और एम्ब्रायो को नरिशमेंट कौन देगा, आपका इंडोस्पर्म। और एक बनेगा सीड कोट, वही इंटेगुमेंट जो आउटर और इनर, टेस्टा और टेगुमेन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिटेल में खूब अच्छे तरीके से फ्रूट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।